नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। पहले राष्ट्रीय खबरों में, देश आज नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है। हर साल 16 जनवरी को अब स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि स्टार्टअप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त 2015 के भाषण में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना और धन सृजन करना है। इस योजना ने भारत को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के कई लाभ हैं, जैसे काम में आसानी, सरकारी निविदा, वित्तीय सहायता, आयकर लाभ और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्टार्टअप ने साल 2021 में $42 अरब की राशि जुटाई है, जो एक साल पहले $11.5 अरब रही थी। इसका मतलब है कि स्टार्टअप ने एक साल में 265% अधिक रकम जुटाई है। साल 2021 में भारत के $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाले 46 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में सफल रहे हैं। इसके साथ अब यूनिकॉर्न की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले साल में यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप में क्रेड, शेयरचैट, मीशो, अपग्रेड, गोफर्स, मामाअर्थ जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। भारत अब उन 90 यूनिकॉर्न की संख्या के साथ चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है। आपको बता दें, चीन में 301 यूनिकॉर्न है और अमेरिका में 487 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने रविवार को एक साल पूरा कर लिया। इस पूरे एक साल के दौरान टीके की करीब 156 करोड़ 76 लाख खुराकें दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 92% वयस्क आबादी को कम से कम एक खुराक मिल गई है, जबकि करीब 68% का टीकाकरण पूर्ण रूप से हो चुका है। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या पिछले 225 दिनों में आज सर्वाधिक स्तर पर है। CBI ने गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी के उत्पाद बेचने वाले डीलरों को छूट प्रदान करने की नीति के संभावित लाभार्थियों से कथित तौर पर 50 लाख रुपए से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। CBI ने निदेशक ES रंगनाथन को बिचौलियों और व्यापारियों के साथ लिप्त इस मामले में गिरफ्तार किया। अब देश के चुनावों से जुड़ी कुछ खबरें। कानपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सदस्यता ग्रहण की। पिछले 5 वर्ष से उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए एक बेहतर अवसर बताया और साथ ही बताया कि समाज ने एक सुखद सरकार के अंतर्गत अपना जीवन यापन किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी असीम अरुण ने हाल में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लिया था। खबर है भाजपा असीम अरुण को उनके गृह जिले कन्नौज से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। फिलिस्तीन में आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में रॉय यानी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया ने विभिन्न हिस्सों में 10 से 15 जनवरी के बीच कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली स्वामी विवेकानंद की जयंती और मकर संक्रांति से जुड़े कार्यक्रम शामिल रहे। इस मौके पर बेतुनिया के महापौर रिब्बी डोले ने कहा, भारत न केवल राजनीतिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता है, बल्कि भारत अपने इतिहास के कारण फिलिस्तीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इसके नेतृत्व के महान सिद्धांत एक ऐसे देश को बेजोड़ उदाहरण स्थापित करते हैं जिसने अहिंसक साधनों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और आज न केवल क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रणी स्थिति प्राप्त करते हैं। अर्थ जगत में देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह में दुगना से अधिक होकर $38 अरब पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मांग ऊंची रहने से सोने के आयात में यह बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड अमेरिका की ऑयल कंपनी शेल से बाहर निकल गई है। कंपनी ने इस उपक्रम में अपनी 20% हिस्सेदारी $2.5 करोड़ में भागीदारी को बेच दिया है। इस तरह 2 महीने में अमेरिकी शेल
कारोबार से बाहर निकलने वाली ये दूसरी भारतीय कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहले ही बाहर हो चुकी है। खेल जगत की कुछ खबरों में, विराट कोहली के कप्तान पद से हटने के एक दिन बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने उन्हें सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक करार देते हुए आज कहा कि उनका व्यक्तिगत फैसला है जिसका क्रिकेट संस्था सम्मान करती है। बता दें कि कोहली ने कल भारत के सबसे सफल कप्तान के रूप में 7 साल के अपने कप्तानी करियर को अंत कर दिया था। इससे एक दिन पहले भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से श्रृंखला में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। कोहली के नेतृत्व में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 40 में उसने जीत दर्ज की। उनकी अगुवाई में टीम ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यादगार जीत भी दर्ज की थी। 4 बार के चैंपियन भारत ने खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराकर अंडर 19 विश्व कप में अपने अभियान की जीत से शुरुआत की है। बता दें कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन दिनों वेस्टइंडीज में खेला जा रहा है। कुल 16 टीमें इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। गुड टू नो में आज हम बात करेंगे वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड विश्व की एक लीडिंग ऑयल एंड गैस एक मेटल कंपनी है, जिसके मालिक अनिल अग्रवाल हैं। उन्होंने अपनी 75% संपत्ति दान करने का फैसला किया है। उनके पास 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी अग्रवाल परिवार करीब 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करेगा। वे भारतीय अमीरों में 24वें स्थान पर हैं और अब दान करने के बाद वो भारत के सबसे अमीर दानवीर के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने ये फैसला बिल गेट्स से मिलने के बाद और हाल ही में कोरोना के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बाद लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये अंक पसंद आया होगा। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। कल फिर एक नए अंक के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।